आगे बढ़ते हैं खबरों में और बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से, जहां पर रामनवमी के मौके पर जुलूस पर हमले को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है। मुर्शिदाबाद की घटना पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दोषी बताया है। राम भक्तों की रक्षा करने में विफल रही है ममता बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी ने कहा। ममता बनर्जी के उकसावे का नतीजा है ये। हमलावरों को रोकने में पुलिस भी नाकाम रही है, पुलिस का भी फेल्योर रहा। शुवेंदु अधिकारी की ओर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया। बीजेपी ये कह रही है कि ये सब ममता बनर्जी की वजह से हुआ है। इस पर दैनिक मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। क्योंकि ममता बनर्जी की ओर से इसको लेकर पहले ही, रामनवमी से पहले ही बयान कुछ इस तरह का दिया गया था जिसको लेकर विवाद था, और अब बीजेपी को मौका भी मिल गया है दैनिक घेरने का ममता बनर्जी को। राजनीति इस पर किस तरह से देखी जा रही है वहां? एकदम ही देखिए, मुर्शिदाबाद का यह पूरा घटना को लेकर राजनीति का चर्चा भी चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जब बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे थे रामनवमी को लेकर 17 तारीख में हमले का घटना घटेगा, ऐसा बयान भी ममता बनर्जी के मुंह से सुना गया था। और इसी घटना के पीछे, इस बयान के कारण से इस तरीके का घटना घटा है, ऐसा क्लेम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस तरीके का हमला किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी चाहते हैं कि पूरा ये मामले को एक इशू तैयार किया जाए इलेक्शन के पहले, और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से इस तरीके का घटना घटाया जा रहा है। यानी बोल सकते हैं ठीक इलेक्शन होने से एक दिन पहले मुर्शिदाबाद का ये घटना जो घटा है, इसको लेकर दोनों पार्टी बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स चालू हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम दे रहा है, तो दूसरा दूसरे के ऊपर इल्जाम दे रहा है। ये पूरा मामले को लेकर शुवेंदु अधिकारी की तरफ से जो एक चैनल में पोस्ट किया गया है, उसमें डायरेक्टली ममता बनर्जी को इस घटना के पीछे दोषी बोला गया है, दोषी क्लेम किया गया है शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। क्योंकि बीजेपी का या शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि ये घटने से पहले ममता बनर्जी जितना भी पब्लिक मीटिंग किए थे, उसी जगह से इस घटने के इसी दिन का वो जिक्र किए थे। इसी दिन में कोई घटना घट सकता है, ऐसा बात भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था। और इसी ममता बनर्जी का ये बयान के ऊपर ही बयान प्रोवोक कर दिए थे, और इसी वजह से इस तरीके का घटना घटा। ममता बनर्जी सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे, ऐसा भी क्लेम शुवेंदु अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर दिखा जाए, बीजेपी की तरफ से यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ये पूरा घटने को लेकर पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्योंकि अभी तक ये घटना कल रात का घटना है, कल शाम से ये घटना चल रहा है, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से इस घटने में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और इस बात को लेकर भी बीजेपी हमलावर है टीएमसी सरकार के ऊपर। राज्य सरकार के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है। क्योंकि पहले भी दिखा गया था, पिछले साल भी जो रामनवमी का घटना घटा था उसमें पुलिस का कार्रवाई नहीं हुआ था, और उसी वजह से पूरा घटना का जांच एनआईए को सौंपा गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से एनआईए को ये जांच सौंपा गया था। उसके बाद भी इस साल भी रामनवमी का जुलूस में जिस तरीके का घटना घटा है, ऊपर पत्थरबाजी का घटना और उसके साथ बॉम्बिंग का घटना, इधर से एक सवाल जरूर आता है कि ये जो बॉम्बिंग का घटना घटा, तो बॉम्ब क्या मौजूद था, बॉम्ब उधर क्या मौजूद था, पहले से प्री प्लान करके रखा गया था कि उसी रोड से रैली जाएगा और उसके रैली के ऊपर हमले का घटना घटेगा। ये पूरा सवाल भी आता है कि बॉम्ब अगर था तो पुलिस का नजर में क्यों नहीं आया, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। पहले चुनाव में भी बंगाल में 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है, और उसी बीच में मुर्शिदाबाद एरिया में जिस जगह में सबका नजर है, मुर्शिदाबाद जो लोकसभा क्षेत्र में सबका नजर है, उसी जगह में बॉम्बिंग का घटना घटता है, तो बॉम्ब अगर मौजूद था तो पुलिस इतने दिन से कोई बिल्कुल पुलिस का भी फेलियर रहा है। बम वहां पर पहले से छतों पर रखे गए थे, पत्थर पहले से रखे गए थे छतों पर इकट्ठे करके। ऐसा कैसे कि पुलिस को इनपुट्स नहीं मिले, पुलिस को जानकारी नहीं मिली। एलआईयू का भी ये फेलियर रहा। अभी मौके पर हालात कैसे हैं, सिचुएशन क्या कंट्रोल में है पूरे तरीके से? इस पूरे हिंसा में कितने लोग घायल हुए, उनकी स्थिति कैसी रहने?
देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा जो एरिया, उस एरिया डोमिनेशन का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना में जो 5 लोग घायल हुए थे उनको जो मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज उधर एडमिट भी किया गया है, उसका ट्रीटमेंट भी जारी है। और पूरा घटने के बाद ही पुलिस का 1,500 के ऊपर पुलिस उस जगह में पोस्टिंग कर दिया गया है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी उधर मौजूद है। रैपिड एक्शन फोर्स भी उनको तैनात किया गया है और पुलिस की तरफ से एरिया डोमिनेशन का काम भी किया जा रहा है। जो भी गली है, गली के अंदर पुलिस जा रहे हैं और जो कोई भी गैदरिंग अगर नजर में आए, वो गैदरिंग को हटाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और एरिया को शांत करने का काम भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा पुलिस का दावा है। और इसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस घटने के पीछे कौन कौन शामिल है और ये पूरा बॉम्बिंग के जो घटना, जो आगजनी की घटना, इसके पीछे कौन कौन शामिल है, इसका जांच भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जो भी फुटेज उनके पास आया है, पुलिस के पास आया है और उसके साथ जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस की तरफ से जांच किया जा रहा है और जो भी लोग हैं उस पे आइडेंटिफिकेशन का काम पुलिस की तरफ से किया अभी जा तक रहा है। एक्शन के नाम पर यानी क्या हुआ? गिरफ्तारी क्या किसी की हुई? पूछताछ क्या की गई है? कितने लोग थे जिनकी ओर से पत्थरबाजी की गई? देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक इस पूरा घटना को लेकर पुलिस की तरफ से एक सुओ मोटो कंप्लेन लॉन्च किया गया है और कंप्लेन के बेसिस में वो लोग इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूरा घटने जो एरिया है, वो एरिया में अभी जो आइडेंटिफिकेशन का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, यानी जो फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जो वीडियो फुटेज पुलिस के पास आया है और उसके साथ साथ जो एरिया का सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, वो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की तरफ से दिखा जा रहा है कि ये पूरा घटने के पीछे कौन कौन शामिल है, कौन से एरिया से ये घटना को ऑपरेट किया गया था। ये घटने में कोई आदमी, जो आदमी का तस्वीर उनके सामने आया है, वो आदमी बाहर से आया था कि अंदर कई लोग हैं और ये आइडेंटिफिकेशन का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पूछताछ भी किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। अभी भी किसी को अरेस्ट करने के बाद पुलिस की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है, मगर पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये पूरा घटने के पीछे कौन कौन शामिल है और ये पूरा घटना इल्जाम देने में कोई ग्रुप का हाथ है कि नहीं, इसके पीछे क्या कारण है, इसमें भी जांच पुलिस की तरफ से किया जाएगा और कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से किया जाएगा। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया रहने के इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।